दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हिस्ट्री सीटर ने मां के लिए बनवाया अपने खाल का चप्पल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हिस्ट्री सीटर फिर से सुर्खियों में है, लेकिन आपराधिक गतिविधियों के लिए, बदनामी के लिए नहीं। उन्होंने अपनी मां के प्रति अपने व्यवहार से व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। रौनक गुर्जर ने अपनी मां को एक अनोखा उपहार दिया, अपनी त्वचा से तैयार किए गए जूते। ये घटना कथित तौर पर उज्जैन के सांदीपनि नगर के अखाड़ा मैदान में 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रौनक गुर्जर, जिन्हें एक बार पुलिस ने पैर में गोली मार दी थी और उनकी जांघ से त्वचा को हटाने की प्रक्रिया की गई थी, बाद में उन्होंने अपनी त्वचा एक मोची को दान कर दी और जिसने कुशलता पूर्वक इसे जूते की एक जोड़ी में बदल दिया, जिसे इसने अपनी मां को गिफ्ट किया है। अगली खबर, कांग्रेस ने भाजपा को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी ने कहा कि सरकार ने पाया नियंत्रण। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महंगाई का बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, और यह भी तब की गई है जब चुनाव की घड़ी आ गई है। और उधर भाजपा का दावा है कि महंगाई नियंत्रण में है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में धार की भोजशाला का सर्वे बना चुनावी मुद्दा। मालवा निवाड़ की 8 सीटों पर सीधा असर। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार की भोजशाला का एएसआई की ओर से सर्वे शुरू कर दिया गया और पहले दिन एएसआई की टीम ने परिसर में मार्किंग करके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है। जुमे की नमाज के चलते पहले दिन सिर्फ 12 बजे तक सर्वे हो पाया। बता दें कि धार की भोजशाला का सर्वे भले ही इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शुरू हुए भोजशाला का सर्वे अब चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा। अगली खबर, अरविंद केजरीवाल के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लालकृष्ण आडवाणी का दिया उदाहरण। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि जब एक डायरी में देश के पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी का झूठा नाम सामने आ गया था, तब उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देकर पूरे मामले की जांच करवाई और इसके बाद फिर चुनाव लड़ा था। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अनैतिक हथकंडों के जरिए विपक्षी दलों को समाप्त करना चाहता है। कमलनाथ ने लिखा कि भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों की एकता के समय जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता पिछले 75 साल में शायद ही कभी पहले रही हो और वर्तमान सत्ताधारी दल के इरादे एकदम स्पष्ट हैं। आम चुनाव से पहले वह विपक्ष से लड़ना नहीं, बल्कि विपक्ष को अनैतिक हथकंडे अपना करके समाप्त कर देना चाहते हैं। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन पूर्ण। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रथम रेंडमाइजेशन पूरा हो गया है और इनमें 18 जिलों में ईवीएम की प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया संपन्न हुई है। इससे पूर्व 21 मार्च को 34 जिले में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई थी और ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी है। बड़ी खबर, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बोले कि बेटे ने छोड़ी पार्टी, इसलिए कोई विकल्प नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगी दीपक के बेटे अजय सक्सेना कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से 400 अन्य सदस्य यानी कांग्रेस सदस्य के साथ भाजपा में शामिल हुए और इस दौरान दीपक सक्सेना ने कहा कि मुझे कमलनाथ से कोई दिक्कत नहीं है। दीपक सक्सेना ने बताया कि उन्हें कमलनाथ से कोई दिक्कत नहीं, जिनके साथ वह 4 दशकों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस छोड़नी पड़ी क्योंकि उनका बेटा भाजपा में शामिल हो गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए दाखिल हुए 9 नामांकन पत्र। जबलपुर और छिंदवाड़ा सीट अभी भी बाकी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्ष पार्टी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव के निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रियाएं भी जारी है। पहले दिन जहां भाजपा के 3 उम्मीदवार सहित 6 नामांकन दाखिल किए गए थे, वहीं दूसरे दिन 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो भोजशाला केस में मुस्लिम पक्ष को झटका। एएसआई सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फौरी सुनवाई से इनकार।
मध्य प्रदेश के धार जिले यानी आदिवासी बहुल जिले में भोजशाला परिसर से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और इस केस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। और भोजशाला परिसर में ASI के सर्वे के शुरुआत को लेकर हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने जो आदेश दिया था उसका पालन करते हुए ASI ने सुबह सर्वे शुरू किया था। अगली खबर की बात करें तो अवैध कॉलोनी काटने वाले पर मोहन यादव सरकार सख्त, कॉलोनाइजर पर लगेगी रासुका। मुख्यमंत्री मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में बनने वाली अवैध कॉलोनी को लेकर सख्त रवैया अपनाया है और इस संदर्भ में उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे नियम बनाए जाए जिससे अवैध कॉलोनी विकसित न हो पाए। और अवैध कॉलोनी को लेकर मोहन यादव सरकार सख्त दिखाई दे रही है। इसको लेकर वो अब कानून में संशोधन करने भी जा रही है और अब अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर रासुका लगाने का काम सरकार करने वाली है। अगली खबर की बात करें तो मोहन यादव सरकार 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी। 3 महीने में ले चुकी है 15,500 करोड़ का कर्ज। राज्य सरकार रिजर्व बैंक से अगले सप्ताह 3 हिस्सों में कर्ज लेने वाली है और राज्य सरकार 3 महीने में 15,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। पहला कर्ज 20 साल के लिए 2,000 करोड़, दूसरा कर्ज 2,000 करोड़ का 21 साल के लिए और तीसरा कर्ज 1,000 करोड़ का 22 साल के लिए होगी। इस वित्तीय वर्ष में सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए मिलाकर कुल कर्ज 42,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो भोपाल में सिर्फ इन जगहों पर सभा कर पाएगी पार्टियां। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी बुकिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भोपाल की 6 विधानसभाओं में जिला प्रशासन ने जनसभा के लिए स्थान निर्धारित कर दिया है और भोपाल की 150 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं हो पाएगी, जबकि जम्बूरी दशहरा मैदान सहित अन्य मैदानों पर बड़ी सभाओं का आयोजन हो पाएगा। लोकसभा चुनाव की जनसभाओं के लिए भोपाल जिला प्रशासन के द्वारा तय की गई जगह में सबसे ज्यादा नरेला विधानसभा में जगह है और नरेला विधानसभा में 66 स्थानों पर सभा हो पाएगी, जबकि हुजूर विधानसभा में 46, गोविंदपुरा में 7, भोपाल मध्य में 16, दक्षिण पश्चिम में 2, उत्तर में 7 और बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में 7 स्थानों पर जनसभा हो पाएगी। अगली खबर राज्य के राजधानी भोपाल में हाथी खेड़ा बांध के पास 100 एकड़ में गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। अयोध्या नगर फेज 5 के पास हथाई खेड़ा डैम से सटी करीब 100 एकड़ जमीन पर राजधानी की पहली गोल्फ सिटी बनने जा रही है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पास ग्रीन लैंड यूज की 50 एकड़ जमीन है, लेकिन इतने में केवल 9 होल का मिनी गोल्फ कोर्स बन पाएगा। 18 होल का गोल्फ कोर्स बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने भोपाल कलेक्टर से 75 एकड़ जमीन मांगी है और लैंड यूज की 50 एकड़ जमीन बोर्ड के पास बची है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1,001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 5वां प्रश्न है कि इसरो की स्थापना भारत के किस शहर में की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन है गुड़गांव, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बंगलोर और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें की 1,001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार भगदड़ मची है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले ही हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे नेताओं को लेकर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया और पीएम मोदी की गारंटी और सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण प्रभावित होकर हमारी पार्टी में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेतागण शामिल हो रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो रहा और पार्टी में भगदड़ मची है। राहुल गांधी को भगदड़ का मजा लेना चाहिए। अगली खबर एमपीपीएससी प्री परीक्षा अब जून में होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 स्थगित कर दी है और देश में लोकसभा चुनाव के कारण एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित किया है। अब यह परीक्षा 23 जून को होगी। अगली खबर की बात करें तो अगर आप भी 2 लाख का बीमा पाना चाहते हैं तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 2 रुपए का करें निवेश। बता दें कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग लोगों को लाभान्वित किया जाता है और जिसके तहत लाभार्थी को 2 रुपए देकर 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पानी की टंकी बनाने वाली कंपनी को मिले हैं 2039 करोड़ के ऑर्डर।
और इसके शेयर की लूट मची है। वेल्सपन कॉर्प को भारत और अमेरिका में 2039 करोड़ का ऑर्डर मिलने की खबर से इसके शेयर में तेजी है। जबरदस्त खरीदारी के चलते यह स्टॉक 544 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि यह सुबह 526 रुपए पर था। बता दें कि वेल्सपन कॉर्प ने कहा कि उसे भारत और अमेरिका दोनों में 2039 करोड़ का लाइन पाइप ऑर्डर मिला है और स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि अमेरिका में नए ऑर्डर न केवल वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक उसके कारोबार की निरंतरता के बारे में पता लगाते हैं, बल्कि यूएस ऑनशोर गैस ट्रांसमिशन सेक्टर में उसकी डोमिनेंट पोजीशन को भी पुष्टि करते हैं। और कंपनी ने कहा कि भारत से जो ऑर्डर मिले हैं उनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑफशोर सप्लायर्स के लिए है।